बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही शिफ़ा देता है। शिफ़ा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करे, अल्लाह ताला दुआ में शिफ़ा रख देते हैं। तो नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है मर्दाना कमज़ोरी का इलाज। इससे पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें सारे असबाब बताए हैं, अलामात बताई हैं। आज जो मैं आपको इलाज बताऊंगा, सबसे पहले तो जो उसका सबब होगा उसको जानना ज़रूरी है। जब तक आप सबब को नहीं जानेंगे इस बीमारी का इलाज नहीं होता। सबब जाने, उसको दूर करने की कोशिश करें। सबसे पहले वो जो सबब है उस तरीके के मुताबिक अगर आप इलाज करेंगे तो फिर इलाज होगा। वो सबब देखें। उसके बाद जो सबसे पहले जो आम सेहत है, जिस्मानी कमज़ोरी है, वो बहाल करने की कोशिश करें। अगर जिस्मानी कमज़ोरी बहाल होगी तो फिर इसका इलाज जो है ना वो शुरू करें। जब तंदुरुस्ती बहाल हो जाए उसके बाद मुकव्वी बा, मर्दाना ताकत के लिए जो दवाई है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। दिल की कमज़ोरी में जहर मुहरा एक माशा, अगर दिल की वजह से मर्दाना कमज़ोरी है तो ये उसका मैं इलाज आपको बताने लगा हूँ। उसमें जहर मुहरा एक माशा ले लें, बनसलोचन ये भी एक माशा ले लें। इन दोनों को बारीक पीस कर दवाल मिसक मोतदिल 5 माशा या मुफरा बारद, ये सारी दवाएं जो है ना मरकबात हैं, ये खुद बनाएंगे आप। दवाल मिस्क भी खुद बनाएं, इसके अलावा मुफरा बारद ये भी खुद बनाएं, तो फिर आपको फ़ायदे मिलेंगे। ये 5 माशा या मुफरा या कुती मोतदिल 5 माशा के साथ पहले खिलाएं और उसके ऊपर आप मीठे अनार ले लें, उसका जूस निकालें, उसका पानी ले लें 5 तोला। फिर जो मीठे सेब हैं उसका आप पानी ले लें 6 तोला। इन दोनों को शरबत जो सेब का है वो 2 तोला उसमें शामिल करके तुखम फ्रंज मुशक 5 माशा ऊपर उसके डाल के, या जवाहर मोहरा 2 चावल, या हब्बे जवाहर 1 अदद, दवाल मिसक मोतदिल जवाहर वाली 7 माशा या खमीरा गौजबान जवाहर वाला 7 माशा में मिलाकर खिलाएंगे तो जो दिल की वजह से मर्दाना कमज़ोरी है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर मर्दाना कमज़ोरी ज़ोफ़े दिमाग की कमज़ोरी की सूरत में, अगर दिमाग की कमज़ोरी की वजह से मर्दाना कमज़ोरी है तो उसके लिए ये नुस्खे हैं। मीठे बादाम के आप मगज़ ले लें 5 अदद। मगज़ कद्दू, जो मीठे कद्दू है, कद्दू तलख होता है, एक कद्दू शीरी होता है, मीठे कद्दू जो है उसके आपने मगज़ 3 माशा लेने हैं। मगज़ तरबूज 3 माशा, नशास्ता 3 माशा, सम्मक खरबी जिसको कीकर की गूंद कहा जाता है 3 माशा, तुखमे काहू मुकशर छिले हुए, मुकशर का जहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हो उसको मतलब है कि छिले हुए 3 माशा ले लें। सफ़ेद चीनी ले लें 2 तोला या शक्कर ले लें। ये 1 पाव गाय का दूध ले लें, उसमें इसको पीस कर चूल्हे पर रख दे और नीचे हल्की सी आग जला दे। जब हरीरा होता है, जैसे ये हलवा होता है इस किस्म का होता है, जब वो उसकी मानद हो जाए तो उसको उतार कर ठंडा कर लें। ठंडा करके ये होता है ना वो ज़्यादा सख्त होता है ना ये ज़्यादा पतला होता है, तो वो पिलाना आप या पीना है। ये दिमाग की कमज़ोरी की वजह से अगर मर्दाना कमज़ोरी है तो ये उसके लिए नुस्खा है।
अगर जिगर की वजह से मर्दाना कमज़ोरी है तो उसके लिए नुस्खा ये है कि गुलाब के फूल आपने लेने हैं, आगे लक मकसूल जिरशक मुनक्का हर एक ये 2-2 तोले ले लें। आगे तबाशीर नुकरा संदल सफ़ेद बसबासा सम्मक अरबी हर एक 6 माशा, रेवत चीनी 2.25 माशा या 2.25 ग्राम, नीम मशकाल ज़ाफ़रान ये दोनों चीज़ें 4.5 रत्ती, सब अशिया को कूट छान कर सफ़ोफ बनाएं और 6 माशा इनमें से वो सफ़ूफ लेके इसको खा लें। और ऊपर जो है आबे अनार, जो मीठे आबे अनार है, 5 तोला लेके उसमें आपने मिश्री 2 तोला मिला के शामिल करके इसको पिलाना है। जिगर की वजह से अगर मर्दाना कमज़ोरी है तो ये नुस्खा आपने इस्तेमाल कराना है। अगर गुर्दे की कमज़ोरी की वजह से या गुर्दों की कमज़ोरी की वजह से हो तो फिर आपने मगज़ पंबा दाना, ये जो बनोला होता है ना, जिसको हम कपास कहते हैं, कपास के अंदर जो बनोला होता है उसका जो मगज़ है उसको तिब में पंबा दाना कहते हैं। हब्बे सनूबर कलां, मगज़ पिस्ता, मगज़ नारजील, हब्बे कलकल, मगज़ अखरोट, ये तमाम चीज़ें 1-1 तोला ले लें। शिकाकिल मिस्री, हब्बे अल जल्दम, हब्बे अल जलम, जंजबील, लसानुल असाफीर, ये सब चीज़ें आपने 6 माशा ले लें। इसके बाद इसको सब को कूट लें, उसके बाद छान लें। इसमें जो शहद है ये 7 तोले आपने 70 ग्राम इसमें शामिल करके ये मजून टाइप बन जाएगा। और साथ इसकी जो खुराक है ये रोज़ाना 7 ग्राम सुबह और 7 ग्राम शाम को दें अगर गुर्दों की कमज़ोरी की वजह से मर्दाना कमज़ोरी है। इसके बाद अगर मैदे की वजह से मैदे में रतूबात की कसरत से कमज़ोरी पैदा हो गई है तो इसके लिए जोहर कुनैन 2 चावल, मजून कलां 7 ग्राम या मजून जालीनूस लोलवी 5 ग्राम इसमें शामिल कर लें। सबसे पहले ये खिला दें और उसके ऊपर अरकपान खुद बना लें। ये 6 ग्राम अरके इलाची 6 ग्राम, शरबत सेब 4 तोला इसमें शामिल करके ये पिला देना चाहिए। तो ये जो मैदे में अगर रतूबत की वजह से मर्दाना कमज़ोरी है तो उसके लिए बेहतरीन नुस्खा है। अगर आम जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से हो, इसका जो है ये कुश्ता तिला कलां यानी कि सोने का कुश्ता 2 चावल, या कुश्ता तिला मरवारिदी या जदीद 2 चावल, या अल अहमर 2 चावल, लबूबे कबीर 5 ग्राम या मजून कलां 7 ग्राम या मजून जालीनूस 5 ग्राम इसमें शामिल करके पहले ये खिलाएं। इसके ऊपर जो अरक है ये माल लहम खासुल खास, ये दुआओं के नाम हैं, मरकबात के नाम हैं। ये 5 तोला में मिस्री या सफ़ेद चीनी 2 तोला इसमें शामिल करके पिला दें। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही मुफीद है अगर जिस्मानी कमज़ोरी है। ये सुबह के टाइम आपने देना है। शाम को हब्बे अंबर मोमियाई 2 अदद, आधा किलो गाय के दूध के साथ खाना खाने के बाद माउल ज़हब 5 बूंद पिलाना, ये बहुत ही मुफीद है। या इशरती, ये भी एक दवाई है, 1 अदद, या हब्बे अहमर 1 अदद, या हब्बे ज़हब 1 अदद, या हब्बे ख़ास 1 अदद, ये खिला के ऊपर दूध पिलाना इसके लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा शरबत मुवेज़ 4 तोला पिलाना भी बहुत ही मुफीद है। और दुआए डिप्टी साहब वाली 1 रत्ती या दुआए सम्मुल फार 2 चावल
बलाई, जिसको हम पंजाबी में मलाई कहते हैं, जो दूध के ऊपर आती है, 1 तोला, या मक्खन 1 तोला, या मजून आरद खुरमा 1 तोला, या मजून प्याज ये 9 ग्राम, या मजून सालब 5 माशा या 5 ग्राम, या मजून अस्पंद सोख्तनी 7 ग्राम, इसमें शामिल करके मरीज़ को दें। इसका भी बहुत ज़्यादा नतीजा मिलता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसके अलावा मजून मरू अल अरवा 1 ग्राम खिलाकर अरके माल लहम जदीद 5 तोला, या अरके माल लहम अम्बरी 5 तोला में मिश्री 2 ग्राम, या शरबत अनार मीठे 2 तोला मिलाकर पिलाने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा साल भी 5 कुर्स ताज़ा पानी के साथ खिला देनी चाहिए, इसके भी बहुत अच्छे नताइज हैं। नज़ला ज़ुकाम की हालत में दिमागी ताकत के लिए हब्बे जद्वार 1 अदद, खमीरा गौज़बान जवाहर वाला 5 ग्राम के हमरा देना बहुत ही मुफीद है। और हब्बे जालीनूस 2 अदद, या हब्बे मुकव्वी 1 अदद सुबह, 1 अदद शाम दूध के साथ दें, बहुत अच्छा इसका फ़ायदा है। कसरत इहतलाम और जरियान के लिए 5 माशा, ये एक सफूफ़े मुअल्लफ होता है, ये एक दवाई का नाम है। 5 माशा या सफूफ़े मुगल्लज़ जदीद 1 तोला, या अक्सीर इहतलाम 5 कुर्स, या मजून मुगल्लज़ 1 तोला 1 पाव दूध के साथ दें। और कुश्ता कली 4 चावल, मजून आरद खुरमा 1 तोला, या मजून सालब 5 ग्राम में मिलाकर खिलानी बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा सालब मिश्री 2 माशा, मगज़ पंबा दाना 3 माशा, आरद संघाड़ा, ये संघाड़े का आटा जो होता है वो 3 ग्राम, सफ़ेद चीनी 2 तोला, गाय का दूध 1 पाव, इसमें पीस कर चूल्हे पर गर्म करके दे मरीज़ को, बहुत ही फ़ायदेमंद है। जब मिसल हरीरे के हो जाए तो पिला दें। और ये नुस्खा भी तक़वियत बा के लिए अजीबुल असर है। चिड़े नर, ये देसी चिड़े होते हैं, ये दांत सदर ज़िबा करके इसको साफ़ वगैरह कर लें, इसके जो पेट है बिल्कुल चाक करके साफ पाक बिल्कुल कर लें। चोप चीनी, जोज बवा, बस बासा, ये तकरीबन 2.5 तोले हर एक ले लें। इसको पीस कर सफोफ करके उसके पेट में रख कर बंद कर दें, और चिड़ों को घी में पकाएं, भुनें उसको देसी घी में। जब भुन जाए तो असल शहद जो खालिस है ज़रूरत के मुताबिक इसमें शामिल करके बर्तन का मुंह बंद करके जौ के मटके में इस बर्तन को इस तरह दबा दें कि जो बर्तन ऊपर आ जाए। फिर 1 हफ्ता बाद निकाल कर 1 चिड़ा सुबह और 1 शाम को खिलाएं। और ग़िज़ा में दूध का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, बहुत ही मुफीद है। और जो परहेज़ इन अमराज के लिए है वो है खट्टी चीज़ें, तुरश और सर्द अग़ज़िया और अशरबा से परहेज़ करें। और दौरान इस्तेमाल दवा में तम्बाकू नोशी और जुमा से भी परहेज़ रखें। मैदा की खराबी से हो तो उसका इलाज जो है वो भी कराएं। उसकी परहेज़ जो है ये शकील और देर हजम चीज़ें, मूंग, मसूर की दाल, बैंगन और तनूर की रोटी वगैरह इस्तेमाल ना करें। सुरख मिर्च और गुड़, तेल की पकी हुई चीज़ें भी इस्तेमाल में ना लाएं। इसमें जो ग़िज़ा आपने इस्तेमाल करनी है वो है गोश्त भुना हुआ, दूध, मछली ताज़ा, अंडे, चपाती, जर्दा, चाय, बिस्कुट, सेब, अंगूर, नाशपाती, अमरूद, मवेज़, मनक्का, चलगोज़ा, बादाम, अखरोट, रबड़ी वाला दूध, मक्खन वगैरह हस्बे ज़रूरत जो आपको हज़म हो सके इस्तेमाल करें। सुबह शाम हवा खोरी करना बहुत ही मुफीद है। इसमें खूबसूरत तस्वीर देखना, फ़ोटो देखना, इश्क़ी अफसाने सुनना और नावलों का पढ़ना इस मर्ज़ के लिए भी थोड़ा बहुत फ़ायदा देता है। तो ये नाज़रीन
चंद जो अमराज थे बेवजह, गुर्दे मसाना का भी इसमें जिक्र नहीं है, जिगर का जिक्र है, दिल का जिक्र है, दिमाग का जिक्र है। इसकी वजह से अगर मर्दाना कमज़ोरी है तो जो मैंने नुस्ख़ाजात बताए हैं वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।